नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो कि एचएएस के जीएस 3 पेपर मेंस एग्जाम में 2018 से 2020 के जो 3 साल हैं उसमें आ चुके हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इन जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लाए जा रहे हैं, इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कई बार हम प्रीवियस के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, किसी से इवैल्यूएट करवाते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि इसका जो आंसर हमने लिखा है वो सही है या नहीं। तो स्टैंडर्ड आंसर्स आपको कहीं मिलते नहीं हैं, तो आपको उस चीज में हेल्प करने के लिए हम ये पूरी सीरीज लेकर आए हैं। और ये इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी के जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं पिछले सेशन में कि किस तरह के क्वेश्चंस कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि सिलेबस से सीधे सीधे निकाले हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है इन वेरियस फील्ड्स, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरीके से अलग अलग जो हमारे स्कीम्स है उसमें यूज किए गए हैं, लाइक जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में गति शक्ति इनिशिएटिव में जो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जियो मनरेगा जो पोर्टल है और इनिशिएटिव है उसमें किस तरीके से यूज किया जा रहा है लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो पूछ किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्ट मिशन जो होते हैं हमारे इसरो के लॉन्च किए जाते हैं, उनको उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ आगे हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, क्योंकि इसरो के बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है स्पेस में उसको बढ़ाने से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उन पर सवाल पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। तो इसरो के इनिशिएटिव्स इस पर सवाल आगे कमीशन के द्वारा पूछा जा सकता है, ये जो है हम कह सकते हैं। ओके, तो ये टाइप्स के क्वेश्चंस आई होप आपने पिछले सेशन में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें नोटिस किए होंगे कि ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इसमें भी आपको वो चीज दिखेगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ कार्टोसैट 3। देखिए, मिशन सीधा पूछ लिया गया है। कार्टोसैट 3 के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, या फिर थोड़ा सा आप लिख पाओगे अगर आपको आइडिया है। ठीक है। कार्टोसैट 3 से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया 60 वर्ड्स में, कार्टोसैट 3 सैटेलाइट फॉर प्रिसिशन फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है। तो ये पूछा गया है। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो है देखना है कि क्वेश्चन में कितने माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला माइक्रो क्वेश्चन तो ये है कि कार्टोसैट 3 सैटेलाइट के बारे में आपको लिखना है, फिर उसका प्रिसिशन फार्मिंग में किस तरीके से इसके बेनिफिट्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं वो आपको लिखना है। तो 2 माइक्रो क्वेश्चंस यहाँ पर बन गए। ऑब्वियसली ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो इस पर जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट के बारे में लिखने से पहले हम कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट क्या है उसके बारे में लिखेंगे, एंड देन उसके बेनिफिट्स हम लिखेंगे, और वो भी स्पेसिफिक आपको लिखने हैं बेनिफिट्स प्रिसिशन फार्मिंग में कैसे है। थोड़ा सा प्रिसिशन फार्मिंग भी अगर आप चाहे तो डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड देन उसके बेनिफिट्स। यहाँ देखो, कार्टोसैट सैटेलाइट हम पिछले सेशन में भी ये देख चुके हैं, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। ये इसरो की जो सीरीज है कार्टोसैट 1, 2, 3 उसका पार्ट बन रहे हैं। कार्टोसैट 3 स्पेसिफिकली PSLV C47 जो लॉन्च व्हीकल है उसमें लॉन्च किया गया। अगेन सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं कि टेक्निकल डिटेल्स हमने दी, उसका एम दे दिया। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा सैटेलाइट और मिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ये एक पैटर्न आप फॉलो करो, सारी डिटेल्स आप जो है अच्छे से दे दोगे, और आपके मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन होते हैं तो 4 पॉइंट्स वैसे बन जाएंगे। अब हम अर्बन प्लानिंग या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके से पूछा गया है यहाँ पर प्रिसिशन फार्मिंग में इसके जो है जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हम बताएंगे, राइट। तो अर्बन प्लानिंग के साथ उस में जो है प्रिसिशन फार्मिंग को हम लिंक करते हुए ये चीज बता रहे हैं, जहाँ पर कार्टोसैट 3 एक्चुअली प्रोवाइड करता है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की
मैपिंग, ठीक है। तो ये हाई रेजोल्यूशन की मैपिंग हेल्प कर सकती है किस तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड्स और वहां पर किस तरीके के क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं और कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, उस लैंड के फीचर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आर्म फोर्सेस को भी ये हेल्प करेगी। देन लैंड यूज पैटर्न जो है उसमें भी हेल्प किया जाएगा, ऑल्सो इन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट दोस्तों। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पूरे जो कंटिन्यूशन का जो हमारा सीरीज है उसमें हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमें ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको लिंक करना होगा टू द प्रेसिशन फार्मिंग, राइट। तो प्रेसिशन फार्मिंग से हमें इसको लिंक करते हुए कार्टोसैट सैटेलाइट के इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है, बेनिफिट्स है, वो हमको बताने होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरल बेनिफिट्स दिए गए हैं, बट देन उनको आपको प्रेसिशन फार्मिंग से लिंक करना होगा। किस तरीके से लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, अर्बन एरियाज और वहाँ के एग्रीकल्चरल जो लैंड है प्लान्ड होती है मोस्टली, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज लेट्स से ड्रोन्स को चलाने के लिए भी किया जा सकता है कि कौन से एरिया में कहाँ पर जाना है, सारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। साथ में इरिगेशन में हेल्प किया जा सकता है, कौन से एरिया में जाकर वाटर जो है जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। कार्टोसैट के एप्लीकेशंस इन प्रिसिशन फार्मिंग, राइट दोस्तों। यहाँ पे जनरल दिए गए हैं, सॉरी फॉर दैट, बट आप इनको प्रिसिशन फार्मिंग से लिंक करोगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन यूटिलिटीज मैपिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज। स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं यूटिलिटीज मैपिंग स्मार्ट सिटीज प्लान के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये उस तरह का क्वेश्चन है जो हम कह रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज स्कीम्स में किस तरीके का है वो पूछा जाता है। यहाँ हमारे सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा कि स्मार्ट सिटीज प्लान है क्या, ये एक माइक्रो क्वेश्चन है। दूसरा माइक्रो क्वेश्चन है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूटिलिटीज मैपिंग में किस तरीके का यूज है। दोनों पार्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। हम बता रहे हैं सबसे पहले स्मार्ट सिटीज मिशन को 2015 25 जून को लॉन्च किया गया है। ईयर भी अगर आपको याद है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का क्या है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, promote cities that provide core infrastructure, clean and sustainable environment, decent quality of life। ये सारे जो प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीज को प्रमोट करना। स्मार्ट सिटीज प्लान में क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उन तक एक्सेस और अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल को भी एक्सेस मिले, ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा यूज हो सके। साथ में जो है हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर चले। डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल लेवल पर जो लाइफ है वो बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन ऑफ कैसे हम करेंगे, विद द यूज ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस। स्मार्ट सॉल्यूशन में एक स्मार्ट सॉल्यूशन है यूसेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे हम लिंक करेंगे, सारा एम हमने बता दिया। एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज इस वजह से हो रहा है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमने किया। एंड देन एप्लीकेशंस हम बताएंगे। लैंड यूज को मैपिंग हमें करना होगा, प्रमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज इन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, अनप्लान्ड एरियाज कंटेनिंग रेंज ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटीज। तो अलग अलग तरह के जो एरियाज है उन्हें कैटेगराइज करना और उसके बेसिस पर हम जो है प्लानिंग कर सकते हैं और सिटीज को एक बेटर प्लेस एंड जो हम डिसेंट लाइफ की बात कर रहे थे वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अनप्लान्ड एरियाज में कंपैटिबल जो भी एक्टिविटीज हैं, लैंड यूज वहां पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सिटीज में। ये तब होगा जब उससे रिलेटेड मैपिंग एंड वो जो है लोकेशन बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइडेड होगी, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ मैपिंग पब्लिक यूटिलिटी स्पेसेस, जो भी पब्लिक यूटिलिटी स्पेसेस ऑलरेडी हैं, फॉर एग्जांपल पार्क्स हो गए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एरियाज में पब्लिक जो है वो जा सकती है एंड इन एरियाज को कहाँ पर जो है लोकेट करना चाहिए, ये सिटी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। सही से अगर सेंटर में लोकेट होगा तो सारे पूरा सिटी को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज प्लान करने के लिए अगेन मैपिंग एंड उससे डेटा को एनालाइज करने की जरूरत होती है।
तो वो किया जाएगा। मैपिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, सर्विसेज जिससे कि अलग अलग सिटी के अलग अलग लोकेशंस और उनके मैपिंग के सर्विसेज, इवन पीपल जिनको चाहिए कि हमारे एरिया की भी मैपिंग हो, वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, फूड, फर्नीचर, टेक्सटाइल, ये सब से रिलेटेड, ताकि इन एरियाज तक एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके और सही से सारा जो है नॉट जस्ट द पब्लिक स्पेसेस, इवन द प्राइवेट स्पेसेस का भी प्लान्ड वे में जो है ये सिटी डेवलप करे। इससे क्या होगा, फाइनली बेटर गवर्नेंस होगा। अगेन ये लास्ट का जो पॉइंट है मोस्टली लोग मिस करेंगे, बट हम लिखेंगे, ठीक है। तो बेटर गवर्नेंस क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन से अच्छी एनालिसिस होगी, प्लानिंग अच्छा होगा, पॉलिसी डिसीजन सही होंगे, गवर्नेंस बेटर होगा। तो ऐसा हमें लिखना है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन 10, जहां पर इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए। इसरो की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सैटेलाइट लॉन्चिंग को हम कह सकते हैं कि बहुत ही मेन और प्लस पॉइंट है इसरो के लिए, जहां पर पीएसएलवी जैसा वर्क हॉर्स जिसे हम कहते हैं, रिलायबल वर्क हॉर्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल ये सैटेलाइट है, फेल होता नहीं है, सॉरी लॉन्च व्हीकल है जो कि फेल होता नहीं है, और इससे जो भी लॉन्चेस होते हैं वो मोस्टली सक्सेसफुल रहे हैं, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये क्या बनाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग में इंडिया को सेल्फ रिलायंट, हमें किसी और कंट्री को अपने सैटेलाइट नहीं देने के आप लॉन्च करो, हम अपने से लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव रियली रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स। उनके बारे में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, स्टेटमेंट है। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर से इलैबोरेट करेंगे विथ द सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर मिस हम करते हैं तो आंसर खराब हो जाएगा। सीक्वेंस हमें बताना है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का, एंड साथ के साथ प्रेजेंट स्टेटस क्या है लॉन्च व्हीकल्स का, वो भी हमें बताना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल का पूरा हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर लॉन्च व्हीकल के डेफिनेशन के साथ। तो लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड, तो सबसे पहले मैंने सैटेलाइट लॉन्चिंग इसको नंबर 1 दिया है, ये कीवर्ड है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर पार्ट होता है इलैबोरेट करने का, जहाँ पर हम बताएं कि सेल्फ रिलायंट बन चुका है अब इंडिया, कि अपने आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, वो हम बताएंगे। और ये बताएंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ सैटेलाइट्स, प्रेजेंट स्टेटस को नहीं मिस करते हुए, जहाँ पर इनिशियल से लेकर अभी तक के जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले लॉन्च व्हीकल को एक्सप्लेन, जहां पर हम बता रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट जो है उसे स्पेस तक कार्य करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो लॉन्च व्हीकल्स में होता है। वो जो लॉन्च व्हीकल कर रहा है, 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स हमारे पास हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इसमें और लॉन्च व्हीकल्स ऐड हो गए हैं, एसएसएलवी को भी हम लेकर आ गए हैं, तो हम प्रेजेंट स्टेटस में लिखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी इंडिया स्पेस प्रोग्राम में हम ये लॉन्च व्हीकल्स को अपने से इंडिजिनसली बना रहे हैं, एंड ये लॉन्च व्हीकल स्टार्ट होते हैं SLV-3, ASLV जो हमारे इनिशियल लॉन्च व्हीकल्स थे, वहां से हम हमारे PSLV जो कि रिलायबल वर्क हॉर्स तक हम पहुंचे हैं। जियो सिंक्रोनस GSLV भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है। इंडिया की लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, एंड मेनली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के थ्रू कोऑर्डिनेट होते हैं सारे लॉन्चेस, और ये लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग भी कोऑर्डिनेट होती है वहां से। अलग अलग हमारे सेंटर्स हैं इसरो के, अलग अलग पार्ट्स एंड लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड, बट देन कोऑर्डिनेशन इज फ्रॉम हियर, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में ये है, एंड हम हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से लॉन्च व्हीकल्स की सीक्वेंस है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लॉन्च व्हीकल हमने सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो बता दिया, अब हम सीक्वेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम इलैबोरेट करेंगे कैसे सेल्फ रिलायंट हुआ है वो थ्रू दिस, ठीक है। SLV-3 के बारे में हमने बताया, उसके टेक्निकल डिटेल्स अगेन आपको देने हैं कि 40 kg क्लास, इसमें पेलोड ऐसा होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाता था,
इसके आगे ये जो है इनिशियल जनरेशन था, इसके आगे हम ASLV, PSLV एंड GSLV को देखेंगे। तो ASLV का हम बता रहे हैं 150 kg क्लास जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं टू 400 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि अगेन लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। अब PSLV के बारे में हम बताएंगे। फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च 1994 में हुआ था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अगेन मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट्स जो है उसमें पोलर यानी कि जो अर्थ के पोल्स है उसके इर्द गिर्द मेनली ये घूमता है, तो पोलर। एंड ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल हो गया, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ASLV एंड उससे पहले हम जो है देख रहे हैं हमारा SLV-3, ठीक है। तो ये दो हमारे लॉन्च व्हीकल्स थे। अब ये सबसे वर्सेटाइल वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल, वर्सेटाइल यानी कि हर एक तरह के लॉन्च जो है इससे किया जा सकता है। साथ में ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिससे लॉन्चेस मोस्टली फेल नहीं होते हैं, तो रिलायबल भी है, ठीक है, इसीलिए से वर्क हॉर्स कहा गया है, ठीक है। तो ये चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट 2017 39 कंसेक्यूटिव लॉन्चेस जो है कर लिए गए हैं, और यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट्स को PSLV ने खुद लॉन्च किया है, वो है चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मिशन रहे। चंद्रयान 1 पहला हम कह सकते हैं कि मून तक मिशन था, एंड MOM सबसे पहला और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने वाला पहला कंट्री इंडिया को बना दिया इसने, और वो भी PSLV के थ्रू किया गया था जो कि मार्स तक था, राइट, इंटरप्लैनेटरी मिशन। अब इसके बाद GSLV है मार्क 2, एंड ये एक 3 स्टेज व्हीकल है, क्रायोजेनिक इसमें एक जो है पार्ट है, जो कि क्रायोजेनिक एक तरह का फ्यूल है जो यूज किया जाता है। इसके साथ SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बताएंगे, जो कि रिसेंटली लाया गया है कमर्शियल जो हमारे बेनिफिट्स है उसके लिए, स्मॉल सैटेलाइट को जल्दी से लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हमें जो है 60-70 डेज लग जाते थे पहले टू प्रिपेयर फॉर PSLV, बहुत सारा खर्चा हो जाता। तो छोटे सैटेलाइट्स, छोटे से लॉन्च अगर हमें करना है तो SSLV यूज करेंगे, जिससे लाइक कुछ ही दिनों में हम लॉन्च कर सकते हैं सैटेलाइट्स को, और खर्चा भी कम होगा, मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट्स में ये किया जाएगा, राइट। तो उसके लिए है 110 टन मास 500 kg लो अर्थ ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरीके से साउंडिंग रॉकेट्स ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें स्पेस के आसपास ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटीज और कैसे बढ़ाई जाए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये सारा हमने बता दिया, और इस तरीके से PSLV जो है मेनली इसकी हम बात करेंगे कि इसने रिलायबल बनाया और इससे सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है बन गया है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में। सारा सीक्वेंस भी हमने बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे सेल्फ रिलायंट बनेगा। ये हमारा मेथड होगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सरफेस नेविगेशन। अगेन डायरेक्ट ये जो है हम कह सकते हैं टॉपिक है हमारे सिलेबस में दिया हुआ, तो ये एडवांटेजेस हम यहाँ पर बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, एंड देन सर्विस नेविगेशन में कैसे ये यूज होता है। सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस की हम बात करेंगे, इज एन इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो नेविगेशन सिस्टम क्या है, जो हमें लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है, उसके बेसिस पर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला है मोबिलिटी, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज, ठीक है, वो हम बताएंगे। ट्रैफिक जाम को मिनिमाइज कर सकता है, एयर ट्रैफिक एंड इवन सी एंड वाटर बेस में किस तरीके से मूव होना है, और कौन सा एरिया जो है फ्री है कि आराम से मूव हो सको, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नेविगेशन में हेल्प कर रहा है, पहला सबसे ऑब्वियस पॉइंट। दूसरा है ट्रैकिंग, कि व्हीकल्स अगर जा रहे हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है कि कौन से लोकेशन में वो है और कहाँ पहुंच रहा है, रियल टाइम ट्रैकिंग वो भी किया जा सकता है। मार्केट एंड ई कॉमर्स में जहाँ बाइंग सेलिंग गुड्स जो है व्हीकल को ट्रैक कर रहे हैं, गुड्स को ट्रैक किया जा सकता है। ई कॉमर्स में हेल्प करता है, जैसे अमेजोन और जैसे हमारे इंपॉर्टेंट जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो आपको बता देते हैं लोकेशन आपके पैकेज का, राइट। तो इसमें हेल्प किया जा सकता है। सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट में भी ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लोरर्स जो है, लाइफ राफ्ट, क्राइसिस एंड इमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ पर जॉइंट कोऑर्डिनेटेड जो है टीम्स चाहिए होते हैं, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर इसमें, और उसके साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
उसे रिस्टोर करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज का यूज किया जा सकता है, राइट। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे हमने इसको आंसर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहले आदित्य 1 पर क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से आदित्य L1 पर क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस 2020 में। तो सेम जो आंसर हमने प्रीवियस सेशन में देखा था उसी को हम यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने होलिस्टिकली L1 के बारे में भी लिखा था। तो हम बताएंगे उसकी टेक्निकल डिटेल्स कि उसका मेन जो है पेलोड क्या है, और इसे कौन से ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, और इसे पहले आदित्य 1 कहा जाता था, L1 अब कहा जाने लगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हम बता रहे हैं, कोरोना, सोलर कोरोना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सप्लोरिंग आउटर लेयर्स ऑफ सन, जहाँ पर आदित्य L1 जो है वो सन के कोरोना को, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ये सारे लेयर्स को जो है एक्सप्लोर करेगा। इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। पार्टिकल फ्लक्स, जो पार्टिकल है सन से जो निकलते हैं, सोलर विंड जिसे हम कहते हैं, वो पार्टिकल अर्थ जो है डाइवर्ट करता है, बट अगर वो हिट करे अर्थ में तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन ह्यूमंस को, हमारी लाइफ ही नहीं होती। तो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इस पार्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कभी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रीच हुआ तो क्या होगा, उसके लिए उस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, और वो टेस्ट किए जाएंगे बाय दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली ये पॉइंट आप हमेशा ही जोड़ सकते हो कि इस तरीके की कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करना ये यूनिक है, कि सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, और कई कंट्रीज ने किया है, इंडिया भी कर रहा है और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस इन डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये पूछा गया था 2020 के मेंस में। यहाँ पर देखिए जीआईएस जो है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में कई सारे स्कीम्स इससे जुड़े हुए जो है वो लॉन्च किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड ये पूछा गया है। आप उन स्कीम्स का नाम भी मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर मेनली आपको जीआईएस क्या है वो बताना होगा, एंड देन किस तरीके से लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में हेल्प करेगा। 2 माइक्रो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जीआईएस क्या है, काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी प्लस मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि बेसिकली लोकेशन बेस्ड डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। इनसाइट्स, पैटर्न्स पता चलते हैं इससे कि एक एरिया में चलो एग्रीकल्चरल फील्ड है, दूसरे एरिया में सेटलमेंट्स हैं, तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और उससे पैटर्न्स और उससे एनालिसिस करके जो है डेटा एंड पॉलिसी डिसीजंस हम लेते हैं, तो वो जीआईएस। इसके बारे में हम बताएंगे। अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हेल्थ केयर, ये सब में जीआईएस हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन लैंड रिकॉर्ड्स। अब देख लो फ्लो कितना बढ़िया है, ठीक है, आंसर का। तो इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ऐसे हेल्प करेगा, कैसे है वो, डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स, मैप्स को जो है डिजिटाइज कर देगा कि लैंड, कौन सा लैंड किसको बिलोंग करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे, जब स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज से उस लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से पहुंचेगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, एंड कहाँ पर किसका लैंड है, उसका दायरा कितना है, ये सब पता चलेगा। तो लैंड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, एंड वो भी डिजिटली, जो कि हमारा क्वेश्चन का मेन स्टेटमेंट है। सर्वे, रीसर्वे में ये जो है हेल्प कर सकता है। अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो फटाफट से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी रियल टाइम में स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज से। तो सर्वे हो गया ऑन अ मैक्रो लेवल। रीसर्वे, ठीक है, वो भी वही चीज है जहां पर आप सर्वे कर चुके हो, एंड देन रिपीटेडली अगर आपको करना है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अब एक्यूरेसी ऑफ डेटा जो है वो जीआईएस से ज्यादा है। लैंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो जा जाकर अगर नापना है और ये सब करना है तो काफी समय लगता है। तो एक्यूरेसी ऑफ डेटा बढ़ेगी जो हमारा थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पोर्टेबिलिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो लैंड रिकॉर्ड तो बना दिया और वो पेपर पर अवेलेबल है, तो वो पेपर पर जो लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल है वो जो है खराब भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट डिजिटली जो अवेलेबल है, अलग अलग पोजीशंस पे उसे अगर सेव कर लिया जा सके, बैकअप उसका ले लिया, वेरी सेफली उसे रखा हुआ है, तो उसे पोर्टेबल मतलब विद इन सेकेंड्स किसी और जगह पर भी भेजा जा सकता है, राइट। तो वो हेल्प करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको आंसर करेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट।
ये भी हमारा जो है डायरेक्ट जो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज इसमें नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट में जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है। प्लीज एलैबोरेट दिस इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। किस तरीके से जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी वो हेल्प कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को मैप करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर कीवर्ड होगा जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे अब ये कैसे हेल्प कर रहा है नेचुरल रिसोर्स मैपिंग में। तीसरा कीवर्ड होगा रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको लिखना है। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी अगेन सेम थिंग हम बताएंगे जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जियोग्राफी और साथ में पैटर्न्स इनसाइट्स पता लगाने का ये एक मेथड है जो कि अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, हेल्थ केयर इसमें हेल्प करेगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो सेम है। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस कुछ आप अगर याद रख लोगे और वो पता है आपको कि सही है तो आप रिपीट कर सकते हो। एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये किया हमने और इसके साथ हम आगे जो है बता रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर जो है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेन करना वो हो गया। दूसरा नेचुरल रिसोर्स मैपिंग में कैसे हेल्प कर रहा है तो वो हम बता रहे हैं। फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट इसमें हेल्प करेगा जहाँ पर जीआईएस डेटा से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। जीआईएस डेटा इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन डेटा और वो आपको हेल्प कर सकता है फॉरेस्ट के अलग अलग रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड और टेम्परेचर रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको मिले तो फॉरेस्ट फायर्स जैसे डिजास्टर्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो वो चीज हो सकती है विद हेल्प ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो कि मेनली लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर एज अ रिसोर्स डिमिनिशिंग ओवर द इयर्स। अफ्रीका और ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है इवन इन इंडिया। ठीक है, तो ये रिवर्स, लेक्स, डैम्स ये सब के 3D मैपिंग की जा सकती है और उससे जो एक तो मैपिंग हो गई कि हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा रिवर बेसिन है, कितना उसका जो है सारा लेंथ है। तो अगर आप ऑनलाइन देखो तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मैप बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो यही चीज है जो आपको मैप बेस्ड इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड की जाती है। जीआईएस टेक्नोलॉजी का वहाँ पर यूज किया गया। तो इससे पहले तो हमें ये पता चले कहाँ पर कौन सा वाटर रिसोर्स है। अब आगे हम रियल टाइम उसका ट्रैकिंग करेंगे ताकि चेंजेस जो उसमें हो रहे हैं वो पता चले और उन चेंजेस को अगर वो हार्मफुल है तो प्रिवेंट करने के डिसीजंस हम ले सके। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर सकता है। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लैंड में डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो सॉइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे डेजर्टिफिकेशन हो सकता है क्या, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिमोटली प्रोवाइड करेगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से जो है प्रेजेंट इन वेरियस लोकेशंस उसकी इंफॉर्मेशन, क्या कॉरिडोर्स हैं, क्या रेंज है अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट का, उससे रिलेटेड जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको हम जो मैनेज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। सोलर एंड विंड एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारे जो एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिए। और इसमें एक और एडिशन आपको इन आंसर्स में करना होगा कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में सैटेलाइट्स हो गए और अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं उनको भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये एक इंडिकेटिव आंसर है कि कैसे हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, आप रीसेंट इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी है इस क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया रीसेंट डेवलपमेंट। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, इस तरीके से हम कहेंगे और ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। राइट दोस्तों, आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं। फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिंद।